हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप डी ट्रिपल एस बी, रीट या फिर सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लेटेस्ट अपडेट्स, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मिस ना करें। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाली है लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है गाइस, लेटेस्ट अपडेट्स। इसके बाद आती है एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, कि ये जो एग्जाम्स हैं इनका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। फिर हम बात करेंगे परफेक्ट स्ट्रेटजी की, जिससे आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लेटेस्ट अपडेट्स की। भाई कौन सी लेटेस्ट अपडेट आई है। तो देखिए गाइस, डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जाम्स हैं 1 जून 2026 से 1 सितंबर 2026 के बीच अलग अलग पोस्ट के लिए होंगे। ये ध्यान रखना। तो जो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हैं ये 1 जून से लेकर के और 1 सितंबर 2026 के बीच में होने वाले हैं। अगला नेक्स्ट अपडेट क्या है, सीटेट 2026 का जो एग्जाम है ये होगा 5 जुलाई 2026 को, रविवार के दिन। ठीक है गाइस, इसके अलावा रीट जो एग्जाम है ये एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में या फिर मिड तक कंडक्ट होगा। यानी कि रीट का जो एग्जाम है या तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो सकता है या फिर मिड तक, लगभग लगभग आधे साल तक या साल के बीच में होगा। अब एक बात ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। नॉट जस्ट रट्टा, केवल रटने से रिलेटेड नहीं होगा बल्कि कॉन्सेप्चुअल होगा। इंग्लिश ग्रामर है, पेडागोजी है और सब्जेक्ट नॉलेज है, इन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है गाइस, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंग्लिश ग्रामर, पेडागोजी और सब्जेक्ट नॉलेज। अब हम समझते हैं कि आपको फोकस कहाँ पर करना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है और वोकेबलरी, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है इंग्लिश सेक्शन के अंदर। फिर आती है बात पेडागोजी की। भाई पेडागोजी के अंदर हमको कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट है, टीचिंग मेथड्स हैं और लर्निंग थ्योरीज हैं, यानी कि अधिगम के सिद्धांत हैं। ये पेडागोजी के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आती है बात सब्जेक्ट सेक्शन की, कि भाई सब्जेक्ट का जो सेक्शन है उसमें हमको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल गहराई तक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है गाइस, और इसके लिए एक मैं बढ़िया सा आपको टिप देता हूँ। टिप क्या है, जितना ज़्यादा हो सके पीवाई क्यूज को आप सॉल्व करें, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि कौन सा है, स्ट्रेटजी, कि भाई किस तरीके से आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को क्लियर करो। सबसे पहली चीज़ देखो, कोई भी एग्जाम हुआ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उनका पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आती है सिलेबस, आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सिलेबस को एक बार लिख लो या फिर अच्छे से उसको समझ लो पूरा बिल्कुल कंप्लीटली, कि आपका जो एग्जाम है उसका ये सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब लगभग लगभग आपकी हाफ जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है, क्योंकि बहुत
ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिलेबस ही बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कि कौन कौन सी टॉपिक्स उनको कंप्लीट करनी है, कौन सी छोड़नी है और क्या उनका सिलेबस है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डेली स्टडी प्लान। आपको रोजाना कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो ये आपको एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, रोज कम से कम 4 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ये नहीं कि लगातार आप पढ़ने बैठ गए, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं, बल्कि आपको डिवाइड करना है। कैसे कि भाई 2 घंटे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटा जो है वो आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से तुम्हारी जो पढ़ाई है उसको डिवाइड करो। इसके बाद में आता है गाइस तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तो जितना ज़्यादा हो सके PYQ से प्रैक्टिस आपको करनी है। तीसरा जो स्टेप है वो यही है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके PYQ से प्रैक्टिस करो भाई। लास्ट 5 से 10 साल के जो PYQs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। इससे क्या होगा, अगर आप PYQs को सॉल्व करोगे ना, तो जो पेपर का पैटर्न है वो आपको समझ में आएगा और पेपर की पैटर्न को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। किस चीज की आपको नोट्स बनाने हैं, तो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, इन सारी की सारी चीजों को आप लिखो नोट्स बना करके। क्यों, क्योंकि ये लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन करोगे ना, तब ये सारी की सारी चीजें आपके काम आएंगी। इसके बाद में आता है स्टेप 5वां, और 5वां जो स्टेप है इसके अंदर आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सब लोग जानते हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक तरीके से पेपर देने की जो हैबिट है वो पड़ जाती है कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, वीकली कम से कम कोशिश करो कि एक मॉक टेस्ट आप दें। और केवल मॉक टेस्ट नहीं देना है, बल्कि तुम्हारी कमियां क्या हैं उन गलतियों को पहचानो, उनको एनालाइज करो और फिर उनमें इम्प्रूव करो। इसके लिए गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों मिलकर के ही सिलेक्शन दिलाते हैं। आप प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो अच्छे से और आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, देखिए भाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ केवल थ्योरी को पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस ही नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं बस, प्रैक्टिस नहीं करते। और एक गलती क्या करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, रिवीजन उसका करते नहीं है। तो क्या होता है, पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनको वो वापस से भूलते जाते हैं, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे वो चीज़ें उतनी ही क्लियर होती चली जाती हैं। तो रिवीजन नहीं करते। एक चीज़ और आती है क्या, कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो क्या करते हैं, मान लो 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फिर रुक गए, फिर नहीं पढ़ाई की, फिर वापस से पढ़ लिए, फिर गैप दे दिया। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है। और एक बात और हमेशा याद रखना, क्या चीज़ याद रखनी है आपको, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। याद रखना, अगर आप किसी चीज़ के लिए लगातार मेहनत करते हो, लगातार प्रयास करते हो सही तरीके से, तो मोटिवेटेड जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी आप बीट कर दोगे। यानी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बेहतर होती जाएगी। अब देखिए क्या है, जितने भी DSSB रीट या सीटेट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, आज से ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सीरियसली लो। पहली चीज़ ये नहीं कि भाई हम केवल तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं भाई हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं, आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी करो, ये नहीं कि कुछ भी जो भी है उसको पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जितना हो सके रेगुलर प्रैक्टिस करो। रेगुलर
आपको अपनी स्टडी को करना है। और एक चीज़ और, खुद पर ट्रस्ट रखो। जब तक आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आप सफल नहीं होगे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई, एग्जाम पैटर्न भी बताया, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।